तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो एक वर्ड है राइल। इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, क्रोधित करना। आगे है एब्रोगेट। इसका मतलब होता है रद्द करना। और इसका एक सिनोनिम होता है रिपील। रिपील मतलब होता है रद्द करना। तो रिपील या फिर एब्रोगेट किसी एग्रीमेंट को या फिर किसी कानून को रद्द करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरे सेंस में इसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। आगे है बाइफर्केट। इसका मतलब होता है दो पार्ट्स में बांटना या फिर बंटना। ठीक है, देखते हैं नदी कभी कभी दो पार्ट्स में बंट जाती है ना, दो शाखाओं में बंट जाती है। या फिर सड़क वगैरह को भी आप देखे होंगे दो पार्ट्स में बंटते हुए, है ना। तो बाइफर्केट का यही अर्थ होता है। आगे है डिप्राइव्ड। इसका मतलब होता है वंचित। और इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया गया हुआ रहता है ना। तो डिप्राइव्ड ऑफ इसका मतलब होता है से वंचित। जैसे कि डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा से वंचित। आगे है रिलक्टेंस। इसका मतलब होता है अनिच्छा। तो बहुत सारे लोगों में पढ़ाई के प्रति रिलक्टेंस पाया जाता है, अनिच्छा पाया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों को पढ़ने लिखने का मन नहीं रहता है। ठीक है, आगे है पेनिसिया। इसका मतलब होता है रामबाण। मतलब रामबाण इलाज। मतलब हर तरह के प्रॉब्लम्स का समस्या। ठीक है, आगे है अपहोल्ड। इसके कई अर्थ हैं और इस आर्टिकल में अपहोल्ड का अर्थ है सपोर्ट करना, समर्थन करना। ठीक है, आगे है रीस्टोर्ड। इसका मतलब होता है पहले वाली स्थिति में लाना। ठीक है, देखते हैं कहीं कहीं दंगा फसाद हो जाता है तो पुलिस कोशिश करती है मतलब कि हालात को रीस्टोर करने का, मतलब पहले वाला स्थिति में लाने का, मतलब कि जिस समय दंगा फसाद नहीं हुआ रहता है उस हालात में लाने का। ठीक है, और दंगा फसाद हो जाने के बाद तो कुछ और ही हालात हो जाता है। आगे है प्लेग। एक बीमारी भी होता है प्लेग, और वर्ब के रूप में प्लेग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है इस आर्टिकल में। और प्लेग का अर्थ होता है परेशान करना, तंग करना। आगे है एट अ क्रॉस रोड्स। तो इसका मतलब होता है चौराहे पर। कहने का मतलब है अहम मोड़ पर, मतलब कि एक समझो कि महत्वपूर्ण पॉइंट पर। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, इट्स बीन। तो इसका मतलब इट हैज़ बीन 5 years सिंस द सेंटर मतलब केंद्र सरकार टूक द लैंडमार्क डिसीजन। लैंडमार्क डिसीजन का मतलब ऐतिहासिक फैसला। टू अबॉलिश। अबॉलिश मतलब होता है रद्द करना, मतलब रिपील का यह सिनोनिम हुआ, है ना। अभी हम लोग रिपील को डिस्कस किए हैं, एब्रोगेट को डिस्कस किए हैं। आर्टिकल 370, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। कारण कि आगे एंड है तो एंड कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा गया हुआ रहता है, और जहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा गया हुआ रहता है वहाँ पर हम लोग तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं कि क्या मतलब है। तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया आर्टिकल 370 को रद्द करने का उसका, है ना। मतलब कि सरकार का ऐतिहासिक फैसला था, लैंडमार्क डिसीजन था, आर्टिकल 370 को रद्द करने का, उसका 5 वर्ष हो चुके हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है, एंड और बाइफर्केट। मतलब कि पहला फैसला था आर्टिकल 370 को रद्द करना, और दूसरा क्या था, बाइफर्केट करना, यानी कि दो पार्ट्स में बांटना। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर राज्य को इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सेंटेंस है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है,
अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के अनुसार, द रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन, वाज एम मतलब लक्षित था, मतलब उसका लक्ष्य था, एट फुल्ली इंटीग्रेशन यानी कि पूरी तरीके से इंटीग्रेशन मतलब सम्मिलन मतलब मिलाया जाना, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर को, एंड लद्दाख और लद्दाख को, इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम मतलब कि राष्ट्रीय मुख्य धारा में, मतलब अलग थलग था वो, उसको मतलब कि मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य था पुनर्गठन करने का। आई क्या एंड और इंश्योरिंग मतलब पक्का करना, डैट कि द पीपल ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज मतलब इन केंद्र शासित प्रदेशों के लोग, वर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ मतलब कि वंचित नहीं रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकारों से, एंड बेनिफिट्स और फायदों से, ऑफ सेंट्रल लॉज यानी केंद्रीय कानूनों के, डैट वर बीइंग इंजॉयड जो मतलब कि लुत्फ उठाए जा रहे थे, मतलब बाय रेजिडेंट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब कि देश के अन्य हिस्सों के बसिंदों के द्वारा। ठीक है, रेजिडेंट मतलब होता है बासिंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, द रूलिंग बीजेपी मतलब सत्ताधारी बीजेपी, हैज ऑफन शो केस्ड मतलब अक्सर शो केस किया है। शो केस का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर पेश करना, है ना। और दुकान वगैरह में आप जाते हैं तो शो केस जो होता है सामान वगैरह शो केस में रखा रहता है, तो वह नमूना रखा हुआ रहता है ना। तो शो केस किया है सत्ताधारी बीजेपी ने, द एब्रोगेशन मतलब उस रद्दीकरण का, मतलब धारा 370 का मतलब रद्दीकरण को क्या किया है, मिसाल के तौर पर पेश किया है, एज द पेनेसिया, है ना, यानी कि रामबाण के रूप में, फॉर ऑल इल्ज यानी कि सभी बुराइयों का मतलब कि रामबाण इलाज, इल्ज मतलब है बुराई, प्लेगिंग मतलब कि परेशान करने वाला, वो जो बुराई है जो परेशान करने वाले थे जम्मू एंड कश्मीर को, उन सभी का रामबाण इलाज के रूप में बताया है, दिखाया है बीजेपी ने, सत्ताधारी बीजेपी ने। आई क्या कर रहा है, बट लेकिन थिंग्स हैव नॉट टर्न्ड आउट दैट वे लेकिन चीज़ें उस रूप में मतलब कि नहीं सामने आई है ना। आई क्या कर, द स्टेट टर्न यूटी मतलब कि राज्य से केंद्र शासित बना यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि अब देखिए टर्न जो होता है इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि द एक्टर टर्न पॉलिटिशियन मतलब कि अभिनेता से बना नेता, पहले अभिनेता था और अब नेता बन गया, ये सेंस होता है। तो टर्न का कई जगह पर यूज किया जाता है। तो क्या करा है, द स्टेट टर्न यूटी मतलब कि राज्य से यूनियन टेरिटरी बना, फाइंड्स मतलब कि पाता है यानी इटसेल्फ खुद को, एट अ क्रॉस रोड्स यानी कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, चौराहे पर, टुडे मतलब आज, अवेटिंग मतलब इंतजार करता हुआ, द रिस्टोरेशन मतलब पहली वाली स्थिति में वापसी, ऑफ ए स्टेटहुड यानी कि राज्य का जो दर्जा है वो उसको, एज वेल एज साथ ही साथ, द रिजम्पशन रिजम्पशन मतलब होता है पुनः आरंभ, रिज्यूम से रिजम्पशन बना है, तो कोई चीज़ का रिजम्पशन होता है तो पहले बंद हो गया रहता है फिर से चालू होता है। रिजम्पशन ऑफ असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा चुनाव का फिर से शुरुआत, है ना। तो इसका इंतजार करता हुआ है कौन, तो जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, वो खुद को एक अहम बिंदु पर पाते हैं, है ना, महत्वपूर्ण मतलब कि बिंदु पर पाते हैं, चौराहे पर पाते हैं। आई क्या कह रहा है, इन दिसंबर लास्ट ईयर बीते वर्ष दिसंबर में, द सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हैड अपहोल्ड मतलब समर्थन किया हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 यानी कि आर्टिकल 370 को रद्द करने का जो मतलब कि निर्णय था उसके संवैधानिक वैधता का समर्थन किया था, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अच्छा हुआ उसको एब्रोगेट किया गया, है ना। वैलिडिटी मतलब क्या हो, वैधता, कोई चीज़ वैध है कि अवैध है ना। तो वैध हुआ तो वैलिड और अवैध रहा तो इनवैलिड, तो इसी से वैलिड से वैलिडिटी बना है। चलिए आगे क्या कर, गिविंग द सेंटर और क्या कहते हुए मतलब कि समर्थन किया था, करते हुए तो देते हुए, क्या देते हुए, अ लेग ऑफ मंथ्स, लेग ऑफ मंथ्स का मतलब क्या होगा, सहायता प्रदान करने वाले महीने,
बिफोर द लोकसभा पोल्स, यानी कि लोकसभा पोल्स के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम, साथ ही द कोर्ट हैड डायरेक्टेड, कोर्ट ने आदेश दिया था, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय चुनाव आयोग को, है ना, टू होल्ड द असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर बाय सितंबर 30, यानी कि वहाँ चुनाव मतलब करवाने का कब तक, तो सितंबर 30 तक। आगे क्या कर रहा है, विथ दिस डेडलाइन फास्ट अप्रोचिंग, मतलब कि इस समय सीमा के बहुत तेज़ी से करीब आने के कारण, डेडलाइन मतलब समय सीमा, हाई लेवल ईसीआई टीम, मतलब कि एक उच्च स्तरीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम इस सेट, मतलब कि तैयार है, टू विजिट, मतलब दौरा करने के लिए द रीजन, मतलब कि उस क्षेत्र का, मतलब जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र का, लेटर दिस वीक, मतलब इस सप्ताह के, मतलब कि समझो कि अंत में, लेटर अर्लियर दिस वीक मतलब इस सप्ताह के शुरू में, और लेटर दिस वीक मतलब इस सप्ताह के अंत में, है ना, टू रिव्यू मतलब समीक्षा करने के लिए, पोल प्रिपेयर्डनेस मतलब चुनावी तैयारी को, चुनाव की तैयारी को, ठीक है। आई क्या कह रहा है, अ मेजर चैलेंज फॉर द अथॉरिटीज, अथॉरिटी मतलब होता है पदाधिकारी, तो कह रहा है एक प्रमुख चुनौती पदाधिकारियों के लिए इज, मतलब कि है, टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, अ पीसफुल इन्वायरमेंट, यानी कि शांतिपूर्ण माहौल, फॉर द इलेक्ट्रल एक्सरसाइज, यानी कि चुनावी एक्टिविटी के लिए, अमीड अ स्पैट ऑफ टेरर अटैक्स, स्पैट मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या, इसके और भी अर्थ है, तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या जो है आतंकवादी हमलों का उसके बीच, डैट हैव टारगेटेड, जिसने टारगेट किया है, मतलब आतंकवादी हमला ने, आतंकी हमलों ने क्या किया, टारगेट किया है, सोल्जर्स एज वेल एज सिविलियंस, मतलब सैनिकों को और नागरिकों को, इन रिसेंट मंथ्स मतलब हाल के महीनों में। आई क्या करा, व्हाट हैज एडेड टू द एंग्जाइटी एंड अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी मतलब चिंता, और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब कि चिंता और अनिश्चितता में जो चीज़ जो मतलब कि जुड़ा है, जो वृद्धि, जो चीज़ जिस चीज़ का वृद्धि हुआ है वो क्या है, ई द रिलेक्टेंस, वह क्या है, तो अनिच्छा है, ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का, टू स्पेसिफाई मतलब निश्चित करना, स्पे है ना, स्पेसिफाई करना, टाइम फ्रेम मतलब टाइम फ्रेम स्पेसिफाई करना, फॉर रिस्टोरिंग स्टेट हुड, यानी कि राज्य वाली जो दर्जा है उसको फिर से मतलब कि लौटाना, इवन ऐसा, यहाँ तक कि द इवन आई द मूव, यहाँ तक कि ये जो पहल है, कदम है, मूव मतलब कदम होता है, टू ग्रांट यानी कि देना, मोर पावर्स यानी कि और ज़्यादा ताकत, टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को, हैज मतलब इस चीज़ ने, राइल्ड मतलब कि क्रोधित किया है, एंटी बीजेपी पार्टी मतलब कि बीजेपी विरोधी पार्टियों को, पार्टीज को, दलों को, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, द सेंटर इज मेकिंग एफर्ट्स, यानी कि केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, टू पुट जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि जम्मू कश्मीर को लाने का मतलब कि कोशिश कर रही है केंद्र सरकार चहुमुखी विकास के रास्ते पर, है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब होता है चहुमुखी विकास, बट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लेकिन सीमा पार आतंकवाद, एंड द फेलियर और विफलता, टू टेक द रीजनल पॉलिटिकल लीडरशिप अलॉन्ग, मतलब कि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व को साथ लेने का विफलता, कंटिन्यू वो जारी है, टू ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधित करना, द कोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म पीस, यानी कि लंबी अवधि की शांति के मार्ग में बाधा मतलब कि उत्पन्न करना जारी रखी हुई है, एंड नॉर्मलेसी और सामान्य स्थिति, लॉन्ग टर्म पीस और सामान्य स्थिति के मार्ग में मतलब कि बाधा करना जारी रखे हुए है। आई क्या कर रहा है, हाउ हैविंग ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स को मतलब कि ऑन बोर्ड करना इज अ मस्ट, एक मतलब ज़रूरी चीज़ है, टू हेराल्ड, हेराल्ड मतलब घोषणा करना भी होता है, किसी चीज़ का सूचना देना भी होता है, अ न्यू डॉन मतलब एक नया सवेरा, इन द ट्रबल्ड रीजन मतलब कि परेशान मतलब कि अशांत क्षेत्र में, ठीक है। तो यही आर्टिकल था, जम्मू कश्मीर के बारे में था, ढेर सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे।